अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। हालांकि इस रिपोर्ट को भारत ने नकार दिया है, खारिज कर दिया है। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? जैसे ही ये रिपोर्ट आई, विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे पक्षपातपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और प्रेरित करार दिया गया है। देखिए, बाहर का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बात है जिसके वजह से भारत की छवि गिर रही है, न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में बल्कि प्रेस की आज़ादी में। और आज प्रेस की आज़ादी की बात देखें तो 161वें रैंक पर हम पहुंच गए, बहुत नीचे पहुंच गए हैं। अभी हाल में जो मणिपुर में घटना हुआ है, कुकीज मेनली क्रिश्चियन हैं, उनके चर्चेज जलाए गए हैं। मैतीज बेसिकली हिंदू धर्म को मानते हैं। पहले ये नहीं हुआ करता था जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। बजरंग दल व आरएसएस ने वहाँ नाम बदल करके संगठन चला रहे हैं, और वो अटैक ईसाइयों के ऊपर हुआ है। तो क्या इसको कहा जाएगा? तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन तो है ही है, और अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला तो होता ही है। चाहे अभी छत्तीसगढ़ में भी हमला हुआ था, क्रिश्चियंस के जो स्कूल थे, चर्चेस थे, उसको तोड़े गए थे। लगातार ये आरोप लगाना कि पैसा दे के कन्वर्जन करते रहते हैं, और मुस्लिम समाज के ऊपर खुल कर के बोला जाता है कि इनको मारना चाहिए। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर किन किन बीजेपी नेताओं ने मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला कहा है, मार देने का, बहिष्कार करने का। तो यह नहीं है कि वो जो रिपोर्ट है बिल्कुल हवा में बनी हुई है, नाम के साथ, जगह के साथ डिटेल है। तो हमारा जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है डिनाई किया है, करना चाहिए, हमारी सॉवरेनिटी है। लेकिन आज के समय में जब पूरा वर्ल्ड डिजिटाइज हो चुका है, कोई घटना यहाँ होती है पड़ोस में, बाद में पता लगता है, दूसरे देश में तुरंत पता लग सकता है। तो ऐसे में हमें अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। यहाँ तो आरएसएस, बीजेपी और सरकार के द्वारा भी किया जाता है। सरकार के मंत्रियों, मिनिस्टर तक ये कहते हैं कि मारो सालों गोली मारो सालों को। ये कहते हैं कि इनका आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। जब तो ऐसे में हम कितना छुपाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि ये अगर हम रिपोर्ट की बात करें, बीजेपी का 28 बार, बजरंग दल, बीएचपी, सबका जिक्र किया गया है, नाम लेके कई बार जिक्र किया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? कुछ राज्यों का हवाला दिया गया जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो घटना घटी है उनको। देखिए, अभी हाल में मणिपुर में क्या है, ऊपर से ऐसा लगता है जिन आदिवासियों को वहाँ से पहाड़ से इवेक्ट किया जा रहा है, एक। और दूसरी बात है, जो इम्फाल में चर्चे तोड़े गए, चर्चे किसने तोड़ा? आरएसएस और बजरंग दल के संगठनों ने तोड़ा। तो ईसाई सुरक्षित वहाँ नहीं है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, बुद्धिस्ट सुरक्षित नहीं है। हमला बार बार होता ही रहता है, धमकियाँ उपलनी दी जाती हैं। तो ये तो सच्चाई है। कहाँ तक इस सच्चाई को हम छुपा सकेंगे कि चलो ये हमारा आंतरिक मामला है, विदेशी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विदेशी हस्तक्षेप न भी हो तो ये सूचना पूरी दुनिया में जाती है, सबको पता है। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, और उससे पहले ये जो रिपोर्ट जारी किया गया, इसे आप कैसे देते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है, इसका G20 पर भी फर्क पड़ेगा। जो श्रीनगर में G20 होने जा रहा है, उसको भी लेकर के रिपोर्ट आई हुई है। और जब प्रधानमंत्री पिछले बार गए थे, तो कमला हैरिस ने एक तरह से इनको सरमनाइज किया था। और राष्ट्रपति जिस तरह से प्रोटोकॉल के द्वारा रिसीव करने आते हैं, नहीं आए, और खुद ही उस समय बड़ा अपमान हुआ था। और लेक्चर दिया था कमला हैरिस ने, जम करके दिया था प्रधानमंत्री मोदी, और बोल नहीं पाए हैं।
तो देश का इस मान बढ़ रहा है क्या अपमान बढ़ रहा है? डॉक्टर साहब, इसमें मोहम्मद जुबैर, बिल्किस बानो, इन सब मामलों का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्किस बानो मामले में हुआ नहीं है क्या? मोहम्मद जुबैर को जबरदस्ती लपेटा गया है। जो इनके खिलाफ बोले ईडी है, सीबीआई है, फर्जी केसेस लगाते हैं, तो जो अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स है तो फैक्ट्स के आधार पर है। वो कोई ऐसा नहीं है कि काल्पनिक तौर से है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारा यह आंतरिक मामला है, लेकिन कहाँ तक हम कहते रहेंगे कि आंतरिक मामला है? चीज़ें तो बाहर निकल जा रही। एक जमाना ऐसा था कि मुश्किल से प्रिंट मीडिया में छपता था, महीनों के बाद दूसरे देशों में जाता था, अब तो सेकंड नहीं लगता है। तो बजाय यह है कि जो हिंदू मुसलमान के बगैर इनका निर्वाह नहीं है, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर और से लेकर सब हिंदू मुसलमान 9 साल से कर रहे हैं, तो उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। और मणिपुर एक ताज़ा उदाहरण है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सच है कि ये आंतरिक मामला तो है, लेकिन जो इस तरह के हालात देश में हैं उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने पूरी सफाई दी, इसको गलत करार दिया और ये कहा कि हमारे साथ उनके रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं, ये बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है। इसको लेकर इनके खारिज करने से तो कुछ होगा नहीं। ग्लोबल लेवल पर अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट की मान्यता है, ग्लोबलाइज तो हो ही गई खबर। ये रिफ्यूज करे या ना करे, ये अगर अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल करके विड्रा करा सके तो उसका कोई मतलब होता है, वरना रिपोर्ट तो आउट हो ही गई है। अब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहाँ पर, बात करें भाई आमने सामने। मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जुबान नहीं खोलेंगे वहाँ पर। जैसे चाइना के मामले में कहा था कि शी जिनपिंग तो मेरे दोस्त हैं, दोस्त बना रहे थे। अब क्या हुआ, लाल लाल आंखें दिखाते हैं। चाइना का फॉरेन मंत्री भी आए थे, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर उदित राज और इनका साफ तौर से कहना है कि रिपोर्ट को खारिज करना समाधान नहीं है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से देश में हालात हैं उस पर यह रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट विश्वसनीय है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। ब्रजेश गजेंद्र के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9।